नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश विधानसभा का आगामी बजट सत्र 10 मार्च से शुरू हो रहा है। इस सत्र की खासियत यह है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कारण बजट सत्र इस बार 1 मार्च से नहीं बल्कि 10 मार्च से प्रारंभ हो रहा है। इस सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन इसके साथ साथ सत्र में विपक्षी सवालों और सरकार की घोषणाओं के बीच तकरार भी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ आज राज्यपाल से उमंग सिंघार ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की और सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग के साथ लाइव प्रसारण कराने की मांग रखी है। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू हो रहा है, जो 24 मार्च तक चलेगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से होगी, जिसमें राज्य के विकास, योजनाओं और बजट की रूपरेखा पर बात होगी। इसके बाद प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा, जो मुख्यमंत्री मोहन यादव का दूसरा पूर्ण बजट होगा। इस बार की खासियत ये है कि सत्र के पहले दिन से ही विपक्षी नेताओं और सरकार के बीच सवाल जवाब की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विपक्ष इस बार विधानसभा सत्र में सरकार से कई सवाल पूछने के लिए तैयार है। खासकर उमंग सिंघार ने अपने बयान में कहा कि वो इस सत्र में सरकार से ये सवाल करेंगे कि जो वादे किए गए थे वो क्यों पूरे नहीं हुए। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से ये भी मांग की है कि विधानसभा की कार्यवाही का लाइव प्रसारण किया जाए। स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सदन के अंदर हमारे जनप्रतिनिधि जो चुने हुए आते हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी गतिविधि क्या, वो जनता के लिए क्या बात कर रहे हैं, इसमें सबको एक सामान्य अधिकार है। तो लेकिन क्यों भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा की चर्चा को सबके सामने, जन समस्याओं को सामने जो क्या बहस चल रही है उस पर नहीं दिखाना चाहती पटल से, लाइव टेलीकास्ट से। निश्चित तौर से अगर दूसरे राज्यों में हो रहा है तो यहाँ नहीं हो रहा, तो हम इसके कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। वहीं दूसरी ओर मोहन सरकार इस सत्र में अपनी योजनाओं और विकास कार्यों के लिए नया बजट पेश करेगी। इस बजट के जरिए सरकार की कोशिश ये होगी कि वो प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाए कि विकास की दिशा में लगातार काम हो रहा है। खासतौर पर स्वास्थ्य, शिक्षा और किसानों के लिए नए कदम उठाए जा सकते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले सरकार की ये कोशिश रहेगी कि वो विकास के मुद्दों पर चर्चा करे और प्रदेश के आर्थिक भविष्य को लेकर उम्मीदें जगाए। देखिए, उमंग सिंघार जी को पता है कि विधानसभा की कार्रवाई नियम, प्रक्रिया, कानून के तहत चलती है। विधानसभा अध्यक्ष जी विधानसभा की से जुड़ी समितियां वो तय करेंगी कि विधानसभा की कार्रवाई का सजीव प्रसारण होना है कि नहीं होना है। आमतौर पर जो बजट सत्र का पहला दिन है वो तो सार्वजनिक, पूरा मीडिया वहां पर होता है। उसके अलावा विधानसभा की जो पूरी कार्रवाई है वो ऑन रिकॉर्ड होती है। हर चीज रिकॉर्ड में दस्तावेज के रूप में होती है। आज से 50 साल पुरानी विधानसभा की कार्रवाई हमको दस्तावेज मिल जाएगी। आगे के लिए उसको सुरक्षित रखा जाता है। शाम को मीडिया को सार्वजनिक की जाती है, सारी रिपोर्ट है सबके सामने। फिर भी यदि उसको लाइव टेलीकास्ट का विषय है तो अध्यक्ष जी विधानसभा की विषय समितियां तय करेंगी होना है कि नहीं होना। सत्र के बीच फरवरी के अंत में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए बजट सत्र में आर्थिक विकास पर खास ध्यान दिया जा सकता है। ये बजट सत्र न केवल मध्य प्रदेश के विकास की दिशा तय करेगा, बल्कि ये भी निर्धारित करेगा कि सरकार अपने वादों को कितना पूरा कर पाई है और विपक्ष के सवालों का क्या जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। सदन, सत्र और सियासत, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केशरवानी जी जुड़े हैं। डॉक्टर दुर्गेश केशरवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा जी पार्टी का पक्ष रखेंगे। अंबिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अंबिका शर्मा जी, लगातार हम देख रहे हैं कि जब भी सत्र होता है कांग्रेस हमेशा सत्र की जो अवधि उसे बढ़ाने की मांग करती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस बार जो सत्र बढ़ाने की मांग आप लोग कर रहे हैं, क्या विषय है? क्या लगता है कि जो मुद्दे हैं वो बहुत ज्यादा हैं और उसके हिसाब से सत्र की अवधि कम है, या कुछ और विषय है? देखिए जी, मध्य प्रदेश विधानसभा में ताला डला रहे अधिकांश समय ये संसदीय गर्मा की बात नहीं होती। जी, विपक्ष के
सवालों के जवाब देने से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार कतराती है और इस प्रयास में रहती है कि जितने जल्दी सदन की समाप्ति हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये लोग एक्सपोज हो जाते हैं और जनता के ज्वलंत मुद्दे जिनको विपक्ष बड़ी शिद्दत के साथ उठाना चाहता है वो उनका सामना नहीं कर पाते हैं और उनको विपक्ष को मौका नहीं मिलता है। इस वजह से हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी ने पहली बार बड़ी मजबूती के साथ इस बात को रखा कि न केवल सत्र की अवधि बढ़ाई जाए बल्कि जो भी विधानसभा के अंदर कार्रवाई होती है उसको टेलीकास्ट किया जाए और हमारे प्रदेश की जनता यह देख सके कि हमारे चुने हुए नुमाइंदे वहां पर किस प्रकार से प्रभावशाली ढंग से अपना पक्ष रख रहे हैं और जनता की आवाज को उठा रहे हैं। डॉक्टर दुर्गेश केशरवानी जी, इस विषय को सरकार किस तरह से देखती है? क्या सत्ता पक्ष भी चाहता है कि समय की अवधि ज्यादा होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा मुद्दों पर चर्चा हो और लाइव टेलीकास्ट किया जाए? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए अमित जी, सत्र जनता की गाड़ी कमाई से चलता है और हमने हमेशा इस चीज को नोट किया है, आपने भी देखा होगा कि जब भी सत्र लगता है कांग्रेस शोर शराबा करके विषयों से भटक कर निकल कर आगे काम बढ़ने का काम करती है। जो कांग्रेस को प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा होते हैं, अगर जैसे अभी आपने इनको अपने मीडिया में बात रखने की बात की तो ये कुछ भी बातें करेंगे उस विषय पे नहीं आ पाएंगे। सदन में ये सदन जनता के विषय उठाते नहीं है, इधर उधर की सब बातें करते हैं शोर शराबा में। अब जहाँ शोर शराबा सड़क पे करना चाहिए वहां ये मौन में रहते हैं। तो ये कांग्रेस का जो मूल चरित्र है वो यह है और ये सब चीजों से भटक कर दूर होकर आप जनता ने आपको एक विरोध का हथियार दिया है विपक्ष में बिठाकर, उस हथियार का आप दुरुपयोग मत करो, जनता के हित के काम करो। आप अपनी ताकत दिखाने के जो इनके अलग अलग गुट हैं, जो जीतू पटवारी जी भी कहते हैं कि कांग्रेस के में कैंसर है, उस कैंसर के जो धड़े हैं अलग अलग गुट हैं, कबीले हैं, वो सब अलग अलग होकर अपनी ताकत दिखाने पर आमदा हो जाते हैं। जनता के हितों से इनका कोई वास्ता नहीं है, ये इस तरह की बातें करते रहते हैं। हम तो चाहते हैं कि सदन पूरा समय चले, पर ये सदन को जितना होता है उतना भी पूरा चलने नहीं देते हैं। और रही बात लाइव स्क्रीनिंग की, इसकी सब हर चीज रिकॉर्ड पे, आप भी सदन में अपने आपके भी जो संवाद आता है वो जब सदन चलता है सबकी व्यवस्था है वहां से। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो जिसके सामने नहीं हो रही है क्या, और हर चीज रिकॉर्ड पे होता है, जो चीजें जरूरी है वो सब चीजें सामने आती हैं। तो ये सिर्फ ऐसे करके मुझे लगता है जो कांग्रेस है वो सिर्फ अपनी बात को कम कैसे दिख जाए, हम कैसे छप जाए, उस लिए काम करते हैं। जनता के मुद्दों से इनका कोई लेना देना नहीं है और ये इस तरह की बातें करते रहते हैं। डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी, लगभग 15 दिनों का सत्र, इसमें बजट भी पेश होगा, तमाम औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी, तो ऐसे में क्या विपक्ष की मांग को आप देखते हैं कि सही मांग है कि जनता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जो समय है बहुत कम पड़ जाएगा? देखिए, राजनीति के परिवेश में अब सत्र कम अवधि के होने लगे हैं और अवधि होती नहीं है तो उसके बाद भी बैठकें कम होती है, क्योंकि सरकार को जल्दी होती है कि अपने सरकारी कामकाज को जल्दी निपटाए और विपक्ष को रहता है कि हमारे बिंदुओं को जनता के बीच में हम ले जाएं, जिसको हम मतदान में परिवर्तित होकर सत्ता को घेरे। इन बिंदुओं पे बात होती है। लेकिन आज जिस परिवेश में बात हो रही है कि लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, तो लाइव टेलीकास्ट अगर 1996 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो उन्होंने लाइव टेलीकास्ट सबसे पहले प्रसारण किया था। उस प्रसारण का ये मार्ग था कि एक वोट से सरकार गई, लेकिन उस संसद में सार गर्भित जो भाषण हुए थे, सरकार ने अपनी नैतिकता और मौलिक मूल्यों को जनता के सामने रखा था और उस संकट के कारण फिर वो सरकार दोबारा आई थी। ये हमने परिवेश देखा था। तो जनता जब नेता को चुनती है तो उसका जीवन उसका निजी जीवन न होकर वो पारदर्शी जनता के लिए जीवन हो जाता है, और जीवन शैली जब पारदर्शी होती है तो उसमें आज की जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करने में कहीं दो राही नहीं है, क्योंकि सरकार और भी चीजों में कई पैसा खर्चा करती है। तो अगर लाइव टेलीकास्ट किसी चीज का किया जा रहा है तो उसमें क्या होगा कि नेता भी जवाबदेही बनेगा और जनता भी देखेगी कि हमारा नेता हमारे प्रश्नकाल शून्यकाल में हमारे क्षेत्र की हमारी किस बात को उठाता है। और
दूसरी बात, संसद में किस तरह से घिराव हो रहा है और किस तरह से विपक्ष या सत्ता एक दूसरे पे आरोप किस तरह से लगा रहे हैं, कौन निष्पक्ष है। क्योंकि मीडिया में जो खबरें आती हैं, तो मीडिया जो गैलरी में होती है, तो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया अपने हिसाब से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है। तो अगर लाइव देखा जाएगा तो कहीं दुराई नहीं है। और इसके बाद देखिए 2021 में संसद टीवी बना, संसद टीवी में बाकायदा प्रसारण होता है और हम संसद की कार्रवाई देखते हैं, जिससे युवा भी देखता है और कई विधानसभाओं में भी है, चाहे कर्नाटक की विधानसभा देख लें आप, उत्तर प्रदेश की, तो इसमें कहीं दुराई नहीं है कि अगर इस तरह से, तो इसका कोई बेशक नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि ये विधानसभा अध्यक्ष देखेंगे और उसके बाद ये कमेटी बनाकर उसमें सत्ता पक्ष भी और विपक्ष दोनों सहमत होंगे, क्योंकि उससे भी एक जो जनप्रतिनिधि होता है, जो विधायक होता है और वो जो चुन के जाता है, तो उसमें निश्चित रूप से एक पारदर्शिता आती है जनता के प्रति में, एक उसका मैंडेट भी जाता है। तो ये कहीं पे भी लाइव टेलीकास्ट कहीं से भी निराई रूप से बुरा नहीं है, ये पारदर्शिता जीवन के लाने के लिए है। और जो प्रश्न पूछते हैं या उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं वो भी जनता देखती है, जो प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम डेवलप होता है और जो एक लोकतंत्र को सुधार करने में बहुत सहायक होगा। बिल्कुल, और यही विपक्ष भी कह रहा है कि पारदर्शिता सत्र में होनी चाहिए। लेकिन अंबिका जी, जैसा कि सत्ता पक्ष कह रहा है कि जब सत्र होता है तब तो आप लोग बहुत हंगामा करते हैं और कई बार सुर्खियां भी चलती कि हंगामे की भेंट चढ़ा मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र, विपक्ष के साथियों ने किया वॉकआउट। तो ऐसे में भी जनता के मुद्दे बहुत प्रभावित होते हैं, क्या आप नहीं मानते? देखिए, पिछले कुछ माह से जी इस सरकार की अकर्मण्यता और इस सरकार के द्वारा पोषित भ्रष्टाचार से पूरी मीडिया जगत में जिस प्रकार से चर्चाएं होती रही और हम समाचार पत्रों में आए दिन देखते रहे, जिस प्रकार से प्रदेश बन गया, जिस प्रकार से प्रदेश भ्रष्टाचार का प्रदेश बन गया, भ्रष्टाचार में अव्वल हो गया, जिस प्रकार से यहाँ इस प्रदेश की कानून व्यवस्था अत्यंत जर्जर हो गई, महिलाओं पर के मुद्दे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, नन्ही मुन्नी बच्चियों पर जिस प्रकार से रैप हुआ है, ये सारे के सारे इतने मुद्दे हैं, इतने प्रश्न हैं कि इन प्रश्नों का जवाब सरकार दे नहीं पाएगी, सरकार बगले झांकेगी। और इसी वजह से लाइव टेलीकास्ट करने की बात को ये लोग मुकर रहे हैं इस बात से और लाइव टेलीकास्ट नहीं कराना चाहते हैं। अब ये बजट सत्र है जी। और सरकार अगर इस बजट सत्र की कार्यवाही को जनता के सामने बिल्कुल प्रकट करे और उसका लाइव टेलीकास्ट हो, मध्य प्रदेश की जनता भी देख सके कि किस प्रकार से बजट हमारे प्रदेश का प्रस्तुत हमारे माननीयों द्वारा किया जा रहा है और सरकार की कितनी संवेदनशीलता हमारे साथ है और हमारा प्रतिपक्ष, हमारा विपक्ष कितना सजग और कितने अच्छे नुमाइंदे हैं विपक्ष में, ये सब देखने का अधिकार है। क्योंकि नेता का जीवन उसका व्यक्तिगत जीवन नहीं होता, उसका सार्वजनिक जीवन होता है और कोई व्यक्ति हल्दी लेके नहीं आता कि आप भैया राजनीति में आ जाओ। राजनीति में यदि आप आए हुए हैं तो बिल्कुल पारदर्शी मानसिकता के साथ आइए, स्वच्छता के साथ आइए, आपका आचरण भी स्वच्छ होना चाहिए, कि जनता को देखने का हक है। और तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, इस होगी। तो इसमें जो बजट आएगा वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें किसानों को राहत देने वाला बजट होना चाहिए, फिर नौजवानों को रोजगार देने वाला बजट होना चाहिए, बहनों को जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करने वाला बजट होना चाहिए। और निश्चित रूप से जो खेती किसानी के जो महत्वपूर्ण उपकरण हैं, जो भी खाद और बीज से संबंधित जो आपने वेटेज ज्यादा लगा रखे हैं, उनमें बिल्कुल राहत प्रदान करने वाला बजट होना चाहिए। खास तौर पर डीजल पर जो आपने वेटेज लगाया है बहुत ज्यादा, अन्य राज्यों से अधिक लगाया है, उस पर आप बिल्कुल कम करिए। और रोजगार, जो बेरोजगार की बहुत बड़ी समस्या है, उस पर भी आप ध्यान दीजिए और रोजगार के अवसरों को आप तलाशिए। और जो फौज खड़ी होती जा रही है बेरोजगारों की, उस पर भी आपको गंभीरता से ध्यान देना होगा। ये तमाम बातें हैं, इसमें हमें उम्मीद है कि बजट में हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अभी तक जो बजट भारतीय जनता पार्टी द्वारा पेश किए गए
जी विगत 20 सालों में वो निराशाजनक रहे हैं, लेकिन आशा के अनुरूप नहीं रहे हैं। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी, बजट पर ही हमारी चर्चा भी केंद्रित है कि जब सत्र में बजट भी पेश किया जाएगा तो क्या माना जाए कि इस बार उम्मीदों पर खरा उतरेगा? क्योंकि विपक्ष की तो बहुत अपेक्षाएं हैं, लेकिन इसके साथ साथ आम जनता को लेकर सरकार क्या मंशा रख रही है इस बार? देखिए, हमारी सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। हमारी सरकार जनता के हितों के काम करने वाली सरकार है, जन कल्याण के काम करने वाली सरकार है। अब आज बजट पर प्रश्न कौन लगा रहा है जिनके समय पे 23,000 करोड़ का बजट होता था? आज 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है मध्य प्रदेश का। तो ये आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। मैंने आपको क्या बताया, इनको जो प्लेटफॉर्म दो, जिस प्लेटफॉर्म पर जो बात करनी चाहिए उस प्लेटफॉर्म पे नहीं करेंगे। अब इनको, इनके जो नेता है, नेता प्रतिपक्ष उमंग संगार जी को माननीय विधानसभा अध्यक्ष के साथ, मुख्यमंत्री के साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए इस पर कि लाइव प्रसारण चाह रहे हैं हम लोग और हमें लाइव प्रसारण से ये फायदे दिखते हैं। वो समिति के साथ बैठकर बात करनी चाहिए और विधानसभा का विशेष अधिकार माननीय अध्यक्ष विधानसभा जी का है, उनके साथ बैठ के चर्चा करें, उनकी बात निकल आएगी। पर इन्होंने प्लेटफॉर्म क्या चुना? मीडिया के बीच में बैठकर बात करने का। तो ये कांग्रेस हमेशा से ही हर प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करती है। अभी ये मगरमच्छ के आंसू बात है पिछले 20 सालों से। अब हमें कांग्रेस पे खड़े थोड़ी उतरना है, कांग्रेस की मंशा पर हमें जनता की मंशा पे खड़े उतरना है। और जनता हमें 21 सालों से आशीर्वाद देती आ रही है, जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, हम जनता की सेवा करते आ रहे हैं। अब आप हमसे ये उम्मीद करोगे अमित जी कि हम कांग्रेस की आकांक्षाओं पे खड़े उतरे, तो ये संभव नहीं है। कांग्रेस का न तो हमें सर्टिफिकेट चाहिए, न हम उनकी आकांक्षाओं पे खड़े उतरना चाहते हैं, न हम प्रदेश की जनता के लिए कटिबद्ध है। प्रदेश की जनता के हितों के काम हमें करने, हम सतत अपने काम कर रहे हैं। अभी आप देखिएगा कि इन्वेस्टर समिट होने वाला है भोपाल में। किस तरह से भोपाल में तैयारियां चल रही हैं। विश्व के सबसे बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी रहने वाले। तो हम जनता के हितों का काम सतत करते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, मध्य प्रदेश की जनता की जन आकांक्षाओं में खरा उतरने वाला बजट हो। हमें 2000 मेडिकल सीटें ज्यादा मिली है, मेडिकल उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इनके समय पे सिंचाई का रकबा कितना होता था? 4.5 लाख हेक्टेयर होता था, हमने बढ़ा के 50 लाख हेक्टेयर करने का काम किया। इनके समय पे दस्यु समस्या थी, नक्सली समस्या थी, सिमी का आतंक था, सबको ध्वस्त करने का हमने काम किया है। जो ये परिवर्तन हमने करने का काम किया है ना अमित जी, तब जनता हमें बार बार आशीर्वाद दे रही है। हमें कोई कांग्रेस के और न ही अंबिका शर्मा के उन पे खड़े उतरने का हमें कोई शौक है। हम जनता के हितों का काम कर रहे हैं, जनता हमें सतत आशीर्वाद दे रही है, हम सतत जनता के बीच में जनता के हितों डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी, कांग्रेस की अपेक्षाओं पर तो बजट खरा नहीं उतरेगा, लेकिन जहां तक मध्य प्रदेश की जनता की बात है तो क्या देखते हैं बतौर विश्लेषक, कौन कौन सी चीजों को इस बार सत्र में पेश होना चाहिए, बजट में समाहित करने की दिशा में प्रयास होना चाहिए सरकार का? देखिए, सबसे मुख्य समस्या तो देखिए बेरोजगारी है और उसके लिए केंद्र सरकार ने भी अपने बजट में बहुत सी योजना रखी है। शिक्षा है, कृषि है और महिला उद्यमी के लिए योजनाएं हैं और कर्मचारियों के लिए अब देखिए उन्होंने एक पे कमीशन बना दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब स्टेट उसके लिए क्या करती है, समय पर भत्ता मिले और नौकरियां स्टेमबद्ध तरीके से निकले। लेकिन जो सरकार का भी 1 साल का जो देखा है उसमें सरकार ने देखा है कि रोजगार के लिए बहुत संकल्प दिख रही है, इन्वेस्टमेंट समिट कर रही है। अभी देखिए 24-25 फरवरी को बहुत बड़ा समिट कर रही है। उन्होंने रीजनल बेस पे करे हैं। रोजगार के लिए 2 लाख नौकरी के लिए मोहन जी ने कहा है, तो उसके लिए उन्होंने कुछ अभी कर्मचारी चयन उसके निकाली हुई है। तो प्रयास सरकार कर रही है। अब प्रयास कितने सार्थक कितने सफल है ये तो अलग विषय है और ये तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी उनके पास फोकस है हमारे ख्याल से जो उनका जो इन्वेस्टमेंट समिट की जो बात कर रहे हैं तो वो उसके लिए उनका पूरा तंत्र लगा हुआ है, तो अभी उसमें करेंगे। और विपक्ष उसको बारीकी से देख रहा है और विपक्ष भी एमएसपी की बात करेगा कि एमएसपी उन्होंने अभी तक नहीं दी और रोजगार की बात करेगा। इसलिए बहुत से समस्याएं हैं और जो बालिकाओं के साथ जो विद्यान से कांड हो रहे हैं वो भी एक विषय है उस चीज का, क्योंकि ये जो बलात्कार के कांड है ये सब चीजें
नियुक्त नहीं होती है, लेकिन हाँ चरणबद्ध तरीके से वो काम करेगी और करने की दिशा में रहेगी। लेकिन इच्छा शक्ति सरकार की 1 साल में काफी कुछ दिखी है। और फिर कांग्रेस है, कांग्रेस को अपना अपने आगे वाले चुनाव के लिए उसको घेरना पड़ेगा। अपने बिल्कुल, विपक्ष काफी मुद्दों को लेकर के तैयार है और कहीं ना कहीं इस सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग है, लाइव टेलीकास्ट की मांग है। लेकिन देखना होगा कि जब सत्र की शुरुआत होती है तो क्या सभी मुद्दे पटल पर रखे जा सकते हैं और जनता की अपेक्षाओं पर कितना मोहन सरकार का ये दूसरा पूर्ण बजट होता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।